यो मां देख हालेगा जेठी माँ प्रणाम बोल। देखो खुश होते देखिए खुश ये मेरा टांगा ले खड़ा कर खड़ा खड़ा अब दा देखे जो दा खुश ले जाते देखिए और एक दे पे एक दे फुट दे करे एक दे पे फुट का खुश आप और प्रणाम कर दे, जय जय कर दे, जरा जय जय कर तो वक्त ध्यान से लगी हो। देखो तेरी पर देखो भाई वक्की देखो ऐसे करे फोन पेड़ का फोन फूक दे जाकर फोन वक्की नजर आई को जोड़ो जी पर मेरे बात करना एक दे जेठ मां का जेठ मां तेरे रुद्री कर से मां ये बोले कर से मां रुद्री देखो बोले वक्त दे यो कुछ छोड़ो कि बोले मैं बात करना योग दे ये कहा दे पे ए शाबाश हां मैं भी जुकाम वो पहले और कोटा का कब पर खुशी आप आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। और जैसे कि मैं आज फिर से जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे। आज रुदू सोया नहीं तो उसको दूध पिलाने के चक्कर में, उसकी सुसु पॉटी साफ़ करने के चक्कर में आज घर पे ही लेट हो गया। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, वो नानी के साथ मस्त खेल रहा है, उसको फीड करा के आ गई हैं तो थोड़ी देर में वो सो भी जाएगा और मैं निकलती हूँ अपनी ड्यूटी पर। मौसम की बात की जाए तो धूप चली गई है और सामने पहाड़ों पे देखो फिर किसी ने आग लगा दी है। यहाँ देखिए धूप उधर साइड तो जा चुकी है लेकिन इन पहाड़ों पर फिर से आग लगा दी गई है। आज यहाँ से धुआं उठ रहा है। तो मैं तो फटाफट निकल चुकी हूँ और पहुँचने वाली हूँ देवली गाँव की शुरुआती में। मतलब हमारा गांव थोड़ा सा ही चल के ख़त्म हो जाता है। तो आजकल वैसे तो गर्मियाँ पड़ रही हैं लेकिन रोज़ फिर भी डैम है जो सुबह लेके सायरन बजा दे रहा है और नदी में पानी छोड़ दे रहा है। तो आज भी नदी का जलस्तर बढ़ा ही हुआ है भाई। देखिए सामने नदी जो है यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिख रही है और इसका जलस्तर आज ही बढ़ा हुआ है क्योंकि रोज़ डैम यहाँ पानी छोड़ दे रहा है सुबह। और ये कमी तो सिद्ध भीतर हाँ ससुराल वाला जहाँ जाने का ना देख हेलो देख ना यार निसे मार्बल में तेरे फोटो खींचा वाला था कहाँ लगा यो एक दे जो खोली नींद नहीं तो नींद नहीं देखो क्या पर कूलर डाल दे देखो डाला ये दे चल भाई ये रो पे खड़ो जब पड़ दे बाल कुर्से गन पिछले बड़ी बुआ ना हाँ ऊपर पड़ी देगा बाल कुर्से ना अच्छा सीधा दूध लेके तो मैं घर आ चुकी हूँ और जैसे मैं घर आई तो देखा हमारे चारों तरफ के पहाड़ों पर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और हर जगह से धुआं उठ रहा है। सामने एक जगह वहाँ पर धुआं उठ रहा है, वहाँ पर भी आग लगी है और यहाँ देखिए यहाँ भी आग लगी हुई है, हर जगह से धुआं उठ रहा है। घर आए तो रुद्दू तो उठ चुका था, नानी के पास था और मतलब बाहर की फूल पत्ती देख रहा था। उसको हरे पत्ते चारों तरफ देखना बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे वो चारों तरफ की ब्यूटी को देख रहा है, नेचर को देख रहा है। अब रुद्दू धीरे धीरे मतलब हर चीज़ को देखने लगा है, समझने लगा है कि उसके आसपास क्या है। तो ज़्यादातर हरी पत्तियों को देखता है, खिड़की से बाहर भी वो पत्तों को ही देखता रहता है। हरी चीज़ें शायद उसको ज़्यादा पसंद है। कटहल भी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। लगता है इस बार दिल्ली ले ही जाऊंगी मैं कटहल को। आम भी देखिए पेड़ों पर कितने सुंदर सुंदर आए हैं और बड़े बड़े होने लगे हैं धीरे धीरे। ये देखिए हर जगह बड़े बड़े आम होने लगे हैं, चटनी बनाने लायक हो गए हैं पूरे। सामने ये जो हमारा आम का पेड़ है उसमें भी देख सकते हैं आप आम दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। इस बार बहुत कम आए हैं, सारी बारिश की वजह से नीचे गिर गए, लेकिन जितने भी आए हैं ठीक ठीक ही आए हैं। हो जाएगा मतलब गर्मी में काम चल जाएगा हमारा।
खेतों में भी अब पानी लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मैं जब इस रास्ते से जा रही थी बगल गांव में, उस गांव में, तो मैं देख रही थी हर जगह खेतों में पानी लगा हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पानी लगा है, इस खेत में पानी लगा है और हमारे नीचे की इस खेत में भी पानी लगा हुआ है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि खेत तो पूरे सूख गए, पूरी नमी चली गई है खेतों की। तो पानी लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी यहाँ दोबारा कुछ बो सकेंगे। और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है आजकल दिन में कि बिल्कुल ही रहा नहीं जा रहा बाहर। पहले तो गर्मी इतनी बढ़ रही है, ऊपर से चारों तरफ के पहाड़ों पर आग लगी है। मैं अभी देवरी गांव से आ रही थी तो वहाँ देखिए, वहाँ सामने भी आग लगी हुई है। अभी उस पहाड़ पे देखिए अभी तक वो लाल लाल हो रखा है, वहाँ भी आग लगी है। और यहाँ इस साइड इन पहाड़ों पर भी आग लगी हुई थी, दिन में भी आग लगी थी और अभी भी देखिए वहाँ धुआं उठ रहा है। आज तो हमारे चारों तरफ के पहाड़ों पर आग लगी है। और एक बार शादी से पहले हमारे घर के पीछे जो पहाड़ है उस पर भी बहुत भयानक आग लगी थी और हम यहाँ छत से बस देख ही सकते थे और क्या कर सकते थे, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। तो हमें पता है कि नज़दीक से वो आग कैसी दिखती है, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो चारों तरफ के पहाड़ों पर ये आग लग रही है, सामने से कितनी ज़्यादा भयानक होगी। भाई जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर इस एरिया के हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई आग मत लगाओ। पहले टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, दिन में बारिश भी नहीं हो रही है, ऊपर से आग लगा रहे, पूरा धुआं धुआं हो रखा है आसमान में। और ये आसमान में धुआं की वजह से मतलब गर्मी बढ़ेगी तो हम ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। आपको ये पहाड़ दिखा है, यहाँ पर सामने के पहाड़ दिखा, और वहाँ देखो एक जगह वहाँ पर भी धुआं उठने लगा है, उस वाले पहाड़ पर भी आग लग चुकी है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग और क्यों कर रहे हैं ऐसा। इस पहाड़ पे तो पूरा धुआं उठ रखा है, वहाँ पूरा आसमान काला काला से होने लगा है धुआं से, और यहाँ भी पूरा काला काला होने लगा है धुआं से। तो आज मैं दूध लेने तो गई थी, तो जाते टाइम तो हस्बैंड जी के साथ बातें करते करते निकल गया, और आते टाइम मुझे भाभी मिल गई थी गाँव की, तो उनके साथ आते आते पूरा रास्ता कट गया। तो मैं कहीं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। वैसे तो आपको पता ही है कि अब तो रोज़ की ड्यूटी लग चुकी है मेरी। यहाँ देवली गाँव के सामने के पहाड़ों पर नज़र दौड़ाई थी, ये देखिए यहाँ पूरे पहाड़ों पर आग लगी है। ये देखो एक जगह यहाँ लगी है, यहाँ भी लगी है, और कितना भयानक धुआं उठ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने से कितनी भयानक आग लगी होगी। उधर इस पहाड़ के पीछे वाले पहाड़ पे आग लगी हुई है। और जब मैं देवली गांव से यहाँ से आ रही थी इस रोड की तरफ से, यहाँ सामने पे देखा तो इस साइड भी, पौड़ी वाली साइड भी, मतलब वहाँ भी आग लगी हुई है पहाड़ों पर। ऐसा मत कीजिए। पहाड़ों पर अभी बहुत सारी रील्स सर्कुलेट हो रही हैं इंस्टा वगैरह में, और वहाँ देखने को मिल रहा है कि वहाँ जो पंछियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, और जितने भी जानवर हैं उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। उनके बच्चे हैं, अंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ मत कीजिए, मत लगाइए आग। और इस आग से जो गर्मी बढ़ रही है उससे हमको ही दिक्कत है, और उन बेजुबान जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पहाड़ों पर आग मत लगाइए अभी। आज तो मैं भाभी के साथ ये ऊपर वाली रोड में आई थी, यहाँ से देखा कि यहाँ जो नीचे यहाँ ये एरिया डंपिंग जोन है, यहाँ एक क्रिकेट पिच भी बनी हुई है और यहाँ बहुत सारे लड़के खेलते हैं। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से आगे पे ये वाला एरिया आ जाता है, ये वाला। तो यहाँ इसके नीचे जो डंपिंग जोन बना हुआ है वहाँ पूरा क्रिकेट का मैदान बनाया हुआ है और वहाँ बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो अभी मैं दोबारा ऊपर वाले रास्ते से जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। चाची और दादी तो लगी हुई हैं काम पर। कल मैंने वहीं पर दिखाया था, ये चाची लोगों का ही खेत है, और कल वो चाची यहाँ पर वेट कर रही थी और मैं इस रास्ते से ऊपर आ गई थी। वैसे मैं इस रास्ते से जाती हूँ दूध देने के लिए और इसी रास्ते से आती थी वापस, लेकिन आज मैं ऊपर के रोड के रास्ते से आई वापस भाभी के साथ साथ। रुद्रा की हरकत तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे ब्लॉग के माध्यम से, और आजकल वो नई नई हरकतें सीख रहा है, जैसे कि नानी के पास रहना। उसको नानी के अलावा हर कोई चाहिए ही नहीं, बस वो दिन भर नानी के पास रहने के लिए करता है और रोता भी है कि नानी मुझे पकड़े गोद में। तो उसकी अब ये नई हरकतें शुरू हो गई हैं। साथ साथ वो अब हंसने लगा है, वो खिलखिला के हंसने लगा है। पहले सिर्फ वो स्माइल करता था, अब वो दूध पीते टाइम देखता है इधर, स्माइल करता है, फिर छुप जाता है दूध पीने के लिए। नानी के पास भी वो नानी जैसे उसको हंसाने की कोशिश करती तो बहुत खिलखिला के हंस रहा है। साथ साथ वो अपने नानू को और मामा को भी पहचानने लगा है, उनके साथ भी खूब मस्ती से रहता है वो। सामने पहाड़ देखिए कितना काला हो चुका है, वहाँ धुआं इतनी तेज़ी से उठ रहा है ना, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी तेज़ आग लगी होगी उधर। हमारे घर के चारों तरफ हरियाली है वैसे तो, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन जैसे सामने ये डेंस इलाका है पूरा, तो यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। वैसे यहाँ धूप भी ज़्यादा पड़ती है। रात का अंधेरा भी हो चुका है और रुद्दू को तो मैं सुला के ही आई हूँ, तो अभी वो उठेगा नहीं, वो उठेगा अब सीधा 8 बजे तक, 9 बजे तक, फिर नानी के साथ खेल खेल के खुद ही सो जाएगा।
सामने देखिए आप कितनी भयानक वो आग बढ़ती जा रही है और वहाँ भी पूरा आसमान काला हो चुका है धुएं से। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मत लगाइए आग। गर्मी पड़ रही तो हम ही लोगों को दिक्कत होगी। क्या रे, 5 मिनट सोना था बस, हैं? 5 मिनट सोना था। इसकी तारीफ करो तो ये हंसता है ना? तारीफ करो इसकी। राजा बेटा है ना ये, है ना? है ना? राजा बेटा है तो अभी तो सो के उठा है तो तब अभी क्या बोलना। नानू को बुला, चल नानू को बुला। ऊँट खा रहा है, अपने ऊँट खा रहा है, मुंह पे लेके जा रहा है, सारे कपड़े उंगलियां खा रहा है। खाना नहीं देते हम तुझे खाना नहीं देते हैं। इसके दांत आने के हो रहे हैं ना, इसलिए इसके मसूड़ों में सेंसेशन हो रही है, इस वजह से हर चीज़ को मुंह पे लेके जा रहा है ना? चल नानू को बोला, नानू देखेगी अब तुझे। मम्मा मम्मा सब कुछ सुना पिरोला नहीं कर, मामा था दोनों मस्ती की। चला बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आओ आओ आओ। मम्मा रुद्री को सुराज पहनाना सिखा गए, सीख गया भैया। अच्छा अब नानू, नानू कहाँ है? रुद्री, ओ रुद्री, अच्छा अच्छा, ओ बो अब भाई अब भाई अब भाई अब भाई। कहाँ है नानू? किधर को है नानू? कहाँ से बुला रही है? आ कर दे जा, आ कर दे जा सी। ओ रुद्री, अब बकम मार दो, बकम फाड़ मार दो। क्या है रे? कहाँ है नानू? ओण दो ओणो परा मारी ओ मेरा दांत और ससराना दबो 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 बे नानी बाहर गई तो देख रहा है कि नानी कहाँ गई। कहाँ गई नानू? नानू आ गए बेटा, नानू आ गए, नानू आ गए। ओ अभी ना इसके मसूड़ों पे सेंसेशन हो रही है तो अपने ओंठ दबा रहा है, कभी ये ऊपर लेके जा रहा है, कभी अपनी उंगली खा रहा है। कोई कपड़ा अगर पेट में रख रहे हैं तो उसको भी खींच खींच के मुंह पे लेके जा रहा है। ये हरकतें हैं, ये हरकतें हैं। अब पूरा बिस्तर गिल्ला कर रखा है, पूरा बिस्तर गिल्ला कर दिया आज इसने। वो देखो ओंठ दबाने पे लगा हो, इसको खुजली हो रही है ना, और जैसे हाथ दे रहे हैं ऐसे उंगली दे रहे हैं तो उंगली पकड़ के सीधा मुँह पे लेके जा रहा है। मेरी तो नहीं, पर मामा की उंगली पता नहीं क्यों ले जा रहा है बार बार मुँह पे। है बे, मामा की उंगली काटने के लिए है बस। नानी गई ना, इसके नाटक शुरू। आएगी नानी, आएगी तेरे को अभी चीजी लेके आएगी नानी। तिल्ले तो नहीं, पर मैंने तो नानू से मंगा रखी चीजी, तो मैं खाऊंगी वो चीजी। हाँ तो सिर्फ दूध पिएगा और कुछ नहीं, बस और दबाने में लगे हुए अपने। क्या करे, आजकल ये लार भी छोड़ने लगा है ना। ये मतलब निशानी होती है दांत आने की, इसके जल्दी आ जाने हैं दांत ना। छोटी छोटी दत्ती आएगी, छोटी छोटी दत्ती। कितने दबा रहा है भाई अभी ओंठ अपने। आ जाते इसका ना एक आध दांत, छठे महीने में आ ही जाएगा। अभी तो इसको चौथा लगा है, पर आ जाएंगे इसके जल्दी दांत, जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखो इतनी सेंसेशन हो रही है, लार छोड़ रहा है। देखते हैं कब तक आते। कुछ लगाया हुएगा छाती पर है। अच्छा अच्छा, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। गोबला, हमारा गोबला कहाँ है? गोबला गोबला, हमारा गोबला कहाँ है? जरा नाचो और नाचो और नाचो और नाचो और नाचो और नाचो और ढींग टिकड़ी ढींग टिकड़ी ढींग टिकड़ी ढींग टिकड़ी ढींग टिकड़ी ढींग। और नाचो भैया नाचो, और नाचो भैया नाचो। हाँ और नाचो भैया नाचो, और नाचो भैया नाचो। कहाँ है हमारा गोबला? गोबला कहाँ है हमारा? रुद्रू कहाँ है गोबलू? कहाँ है गोबलू? हमारा गोबलू कहाँ है? जय जय भी किया तूने? जय जय भी किया? कर तो, जय जय करो, कर तो जय जय कर। करो करो जय जय करो। नहीं करेगा, गप्पी भी सिर्फ नानी के साथ लगाएगा तू। आज दूध भी पिया तुमने? दूध पिया है? दूध बुक्का बुक्का भी हुआ तुम्हारा? कुछ ना बनना नहीं दे लौन गप। सच्ची? नानू के साथ हैं? नानू कहाँ है? नानू और रुद्रा? नानी की पिट्टी करनी है? हैं? कर दे नानी की पिट्टी। पिट्टी करेंगे नानी की, नानी की पिट्टी करेंगे बस, है ना? गोबलू
क्या कर रहा है हमारा? रात के 9 बजे का समय हुआ है, खाना पीना हमारा हो चुका है और ऋतु पहलवान भी सो गया है नानी के पास। और मैं जहाँ भी नज़र दौड़ा रही हूँ अभी चारों तरफ के पहाड़, वैसे तो लाइट्स जगी हुई हैं इधर सामने, लेकिन सामने जो पहाड़ मैं देख रही हूँ वहाँ आग ही लगी हुई है। तो वहाँ लाल लाल पहाड़ दिख रहे हैं जो देखने में बहुत बुरा लग रहा है। इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मत लगाइए यार आग, रहने दो इन पहाड़ों को ऐसी, खुद का नहीं तो इन बेजुबान जानवरों का तो ख्याल करो यार। वहाँ देखो सारे यहाँ पहाड़ लाल लाल हो रखे हैं, देखिए क्या लाल हो रखा हुआ पहाड़। शाम तक जो धुआं उठ रहा था, अभी अगर उसी टाइम वो धुआं बुझा दिया होता या वहाँ लोग चले जाते आग बुझाने तो इतनी भयानक आग नहीं लगती और पूरा जंगल न जल रहा होता। खैर लोग जानते सब हैं, लेकिन फिर भी आग लगा ही रहे हैं पहाड़ों पर, तो ऐसा मत कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर अंत करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्के से कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि।